क्या गलत कह रहा हूँ? नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं जी न्यूज़ पोर्टल। मैं हूं आपके साथ चरण सिंह डाकुर। अभी हम हैं खादी भंडार वाली टंकी के पास में। यहां हिंडौन की जन समस्याओं को लेकर एक युवक चढ़ा है टंकी पे। तो नेता दादागिरी करेंगे हम पे, आम जनता के लिए प्राण दे देंगे ना, बिल्कुल इस जनता के लिए प्राण दे देंगे, इस जनता के लिए प्राण दे देंगे। हाँ, कलेक्ट्रेट को फोन कर दिया, सब कर दिया, सब दुनिया को फोन कर दिया हमने। एटीएम 250 बार कह दी, ऊपर जाओ मंत्री को फोन कर, मंत्री कहे तुम्हारी विधायक साहब है, उसको लगा रखा हमने। विधायक हम पर दादागिरी करती है, ये कौन सा मतलब है? ये थोड़ा सा नीचे उतर जाए तो बता दे अपनी क्या क्या समस्या है इनकी, हैं? समस्या का पूछ पढ़ के बता दे, बाकी नीचे आते फिर अपन बाइट ले लेंगे। अरे ऊपर चढ़ता चला जा रहा है ये। देख ले तो फिर बाद में यह हिंडौन की जो समस्या हैं उनका बहुत ही दयनीय हालत है। यहाँ दर्शक भी काफ़ी इस टंकी पे चढ़ा युवक को देखने आए हैं। ये लोग हैं। हेलो 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 यार, नीचे आके थोड़ा सा बता दे। इधर आके बता दो थोड़ा सा क्या समस्या है आपकी। इधर आ जाओ, इधर बताओ क्या समस्या है आपकी। समस्या कुछ नहीं है, मनारा रोड की 60 गांवों की जनसंख्या परेशान है। इस पानी को मुद्दों को लेकर आए दिन सोशल मीडिया पर चलाते, मीडिया पर हम भी चलाते हैं, सब काम करते हैं। इसको हमने नाटले प्रशासन सबको अवगत करा दिया, हमारी कोई नहीं सुनता। इनकी आज हमारी विधायक वाटिका में मीटिंग थी, उसमें मैंने मुद्दा उठाया था। उस मीटिंग में क्या हुआ कि जन समस्या क्यों उठाई तूने, तू इतना बड़ा नेता हो गया। आज विष्णु पर चाटा नहीं पड़ा, आज 80,000 प्रजापति पर चाटा पड़ा और कम से कम 6 वार्डों की जनसंख्या पर चाटा पड़ा। राजकुमारी का पुतला नहीं फूका तो फूका किसका? हाँ, क्या विष्णु पर चाटा नहीं पड़ा? राजस्थान के अंदर 80,000 जनसंख्या पर चाटा पड़ा है। हाँ, 80,000 प्रजापतियों के ऊपर चाटा पड़ा, कम से कम 6 वार्डों की जनसंख्या के ऊपर चाटा पड़ा। 8, 9, 10, 11, 12 यानी 5 वार्डों की जनसंख्या के ऊपर चाटा पड़ा। राजकुमारी ने विष्णु पर चाटा नहीं दिया इस जनसमस्या को लेकर, ये आम जनता के ऊपर चाटा दिया उसने। आम जनता की मांग उठाई, आम जनता की मांग को उसने चाटा दिया। हाँ, चाटा विष्णु का चाटा नहीं पड़ा। आम जनता मेरे संग, 6 कॉलोनी संग है, मेरे संग पूरी, बिल्कुल। आप पार्षद हो? पार्षद हैं? कौन सा वार्ड है ये? 1 मिनट इधर आओ, थोड़ा सा धूप आ रही है। 9 नंबर। क्या नाम है आपका? नीरज जैन। ये समस्या है क्या है सर? जो ये लोग जो कभी कोई टंकी पर चढ़ जाता है, कभी कुछ होता है, समस्या है क्या है इसकी? हिंडौन की बड़ी दुर्दशा की समस्या है। बिल्कुल बताइए क्या समस्या है पूरी? मैडम, सर मूल समस्या ये मंडावर रोड पे 2-2.5 साल से पानी भरा हुआ है। अच्छा। और प्रशासन को कम से कम 100 बार अवगत करा दिया, कलेक्टर, मंत्री, संतरी जो भी होते हैं सभी को अवगत करा दिया, लेकिन कोई समस्या का समाधान नहीं हो रहा है। समस्या है क्या? किस चीज़ की समस्या है? पानी की निकासी नहीं है। अच्छा, पानी की निकासी नहीं है। ये मड़ावरा रोड जो अभी ये कितने करोड़ का काम हुआ था ये? अब ये तो लगभग पता नहीं है सर। अच्छा। लेकिन इसकी पानी की निकासी ऐसी है कि डेली पर डे 35-40 आदमी गिरते हैं, जिनके 8-10 के पैरों में फ्रैक्चर हो गए। कल पर तो सर में 12 टाँके हैं। ये हिंडौन का मामला है भाई, हिंडौन का मामला है खान साहब। ये मड़ावरा फाटक के पास में खादी भंडार वाली एक शिव कॉलोनी की टंकी पे चढ़ा है युवक। इनके हिंडौन की जन समस्याओं को लेकर चढ़ा है।
मूल समस्या है सर, 50 गांवों का रास्ता है, 25,000 आबादी, पानी की समस्या लेके जाते हैं नल वालों के पास, तो कहते हैं इस पानी को निकलवाओ। जिना से दूषित पानी पी रहे साहब 2 साल से। अच्छा, हर कोई कह के दूर हट जाता है कि इस पानी को निकलवाओ। यस, सुनने वाला कोई नहीं है। कोई नहीं है साहब। SDM साहब को 100 बेर तो कम से कम लिखित में दे दिया है। अच्छा, ज्ञापन दे दिया आपने? हाँ जी, तो कितनी बार ज्ञापन दिया आपने? तकरीबन 50 बार दे दिया सर। अच्छा अच्छा। जयपुर तक हुआ है। अच्छा, कछु नहीं हुआ साहब। सब मंत्री ने कह दिया, कल परसों बेड़म जी इसका ही, बेड़म जी कह रहे हम पहुंच रहे हैं, चलो। अब तक कोई नहीं आया। फोन करके कह दे कलेक्टर साहब को। कलेक्टर साहब को खूब पता है। कलेक्टर साहब ने ये जवाब दिया कि आप तो नरक में रहने लायक हो। किसने कहा? कलेक्टर साहब ने। नरक में किस लिए रहने के लिए लाए? अतिक्रमण कर रखा। मैंने सर अतिक्रमण को हटाओ, आप कर रखा है तो। अतिक्रमण को लेके कलेक्टर साहब ने बोला है आपसे? जी बिल्कुल। लिखित में है आपके कुछ जो आपने दिया, जैसे जो ज्ञापन वगैरह जो दिए हैं? हाँ सर, मंगा दूंगा मैं सबों की कॉपी। हाँ हाँ, उनको मंगवा दो आप। मंगा दूंगा। कब कब दिए आपने ज्ञापन? हाँ जी, ये हमारे वन की सरपंच, भूतपूर्व सरपंच हैं पप्पू भाई। पप्पू जी, ये जो हिंडौन की जो समस्या है, आप भी अपने फेसबुक पे दिखाते रहते हैं, समस्या है क्या है? मतलब आप बीजेपी के भी कुछ कार्यकर्ता हैं, हाँ, और कर्मठ कार्यकर्ता हैं आप, तो आप क्या कहना चाहेंगे इस हिंडौन के बारे में? आज 15 साल से हम भाजपा में कार्यकर्ता हैं, भाजपा के लिए काम करते हैं। फिर भाजपा और कांग्रेस इससे कोई लेना देना नहीं होता जब शहर हमारा होता है। बिल्कुल। कुछ दिन पहले हम जब नए युवक थे, अब 45 साल उम्र हो गई, जब हम हिंडौन सिटी नाम पढ़ते थे, हमारा शहर हिंडौन सिटी है, लेकिन आज हम देख रहे हैं हिंडौन सिटी कहीं नजर नहीं आ रहा, हिंडौन नरक सिटी नजर आ रहा है। अच्छा, हम गांव से आते हैं शहर के लिए, तहसील के लिए, सब्जी के लिए, दुकान, तो आते हैं तो देखो हमारे पैरों में, जैसे कि हम उस पर जाते हैं ओवरब्रिज पर, गंदी नाली का जो कीचड़ है, लेटरिंग बोल लो, कुछ न कुछ सीवरेज में से आ रहा है, पूरा बाहर निकल रहा है। रोजाना सोशल मीडिया पे हम पत्रकार बंधुओं को देखते हैं, मडावरा फाटक पर लेडीजें गिर रही हैं, बच्चे गिर रहे हैं, कोई कैमरा लगा हुआ है किसी भाई का, उस कैमरे में से जब वीडियो देखते हैं, एक लुगड़ावारी लेडीज गुजर गिरी है। मैं गुजर जाती से हूँ तो मुझे बड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई। बिल्कुल। बच्चे छोटे छोटे जिनकी कोई जात नहीं होती है, छोटे छोटे बच्चों की, वो गिर रहे हैं, बाइकों से गिर रहे हैं। अंधेर नगरी, सब चौपट राजा, चौपट राजा। बिल्कुल। मैं आज थोड़ी देर पहले लाइव आया था ओवरब्रिज पर। यस। मैंने लाइव में देखा, वहाँ से विधायक अनीता जाटव जी भी निकल रही थी। मैंने उनसे भी निवेदन किया, मैंने कि विधायक जी ये किसकी गलती है? विधायक जी ने बोला सभापति की गलती है। मैंने सभापति को फोन लगाया, सभापति बोल रहा है मेरी नहीं है, तो किसी अधिकारी की गलती है, मेरे पे चार्ज ही नहीं है, अधिकारी और कोई है। राजकुमारी जी को फोन किया, भाजपा प्रत्याशी रही है, पूर्व विधायक रही है, उनको फोन किया मैंने, तो राजकुमारी जी को फोन किया, वो बोल रही है मैं जयपुर गई हूँ। अच्छा। तो मैं कई दिन से इनसे फोन पे बात कर रहा हूँ, सोशल मीडिया पे सभी को दिखा रहा हूँ, बोला हिंडौन में कम से कम 5-7 लाख 10 लाख की जनसंख्या है। बिल्कुल राइट। कोई भी सुनने वाला नहीं है इसमें। भाजपा, कांग्रेस, बसपा कोई नहीं होनी चाहिए हिंडौन के विकास के लिए। बिल्कुल। हिंडौन में नीचे आजा, ऊपर क्यों जा रहा है? कतई एक दूसरे पे, जब अगर ये बसपा का बोलते हैं, भाजपा का बोलते हैं, कांग्रेस का बोलते हैं, तो अपने पदों से इस्तीफा दे दो ना। बिल्कुल। अगर अनीता जाटव विधायक ये कहती है मेरी बस की नहीं है हिंडौन में विकास कराना, इस्तीफा दे दो। अगर राजकुमारी जी ये कहती है भाजपा प्रत्याशी, जबकि सीएम ने ये कह रखा है कि मेरा भाजपा प्रत्याशी चाहे हारा हुआ हो और या विधायक हो बराबर चलेगी, राजकुमारी जी से बात करते मेरी चलती नहीं है। अब या पता नहीं चल रहा है ये खेल कहाँ हो रहा है, इन अधिकारियों से कौन रिश्वत ले रहा है, नेता ले रहा है। अधिकारी तो बेचारे लगे हुए, अधिकारियों को लगा दो, रिश्वत लेते रहो, क्यों बोलेंगे अधिकारी, क्या करेंगे बताओ। मुझे तो ये अब तक की जानकारी में यही आया, अधिकारियों को नेताओं ने दबा रखा है। ये हमारे गोयल जी हैं, क्या नाम है इनका? गिरिराज मित्तल। गिरिराज जी, आप आइए थोड़ा सा। जो हिंडौन की जन समस्याओं को लेकर ये युवक चढ़ा है टंकी पे, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? चढ़ा किस चीज को लेकर चढ़ा है तो वो ही बताएगा खुद, उसकी क्या समस्या है भाई। ये तो मडावरे फाटक पे जो पानी कह रहे, जो इनकी बात अपनी जगह है, लेकिन वो क्यों चढ़ा है, क्या कारण वो है, समस्या अलग है, वो ही बताएगा इस बात। और हम जो बोल रहे हैं वो तो आम जनता की समस्या। लेकिन मैं मडावरे रोड, अरे रोको सही मैडम, का बोले पहले तुमने ऐसे ही विश्वास दिया, करवा देंगे, सही करवा, यहाँ आदमी मर जाओ, मुँह को मार दो, ले चलो मैं चलूं, कोई मत जाओ, मैं जाऊं। देखो महिला बेचारी कितनी परेशान है।
महिला बेचारी पानी में रोज ना बच्चे गिर रहे हैं, चलने के लिए तैयार हूँ, बच्चे गिर रहे हैं, कोई मत चलो, आश्वासन देके चले जाते हैं अधिकारी। आदमी इकट्ठे हो गए लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। यहाँ पे बड़े बड़े नेता आते हैं यहाँ पर, आदमी ढोर बस रहे हैं, सभी अभी मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा जी आए थे, क्या मुख्यमंत्री से बड़ी समस्या होगी मनावर रोड का पानी? क्या होगा? प्रेमचंद बैरवा जी जो मुख्यमंत्री जी आए उनसे बड़ा हो गया ये, इतने बड़े नेता आ रहे हैं। मैं भी वही कांग्रेस की हूँ, मैं भी वही कोई हो कांग्रेस भाजपा कुछ नहीं, हमारा हिंडौन की समस्या है, करो समाधान। जो है ना बस बड़े व्हीकल है वो भी निकल नहीं पा रहे, इधर और उधर पानी लेकिन पास में मैं तो इधर कहना छींटा मार देते हैं। रखो, बंद करा दूंगा, करा दे तू बंद। तो सर इनकी सुनवाई जरूर होनी चाहिए। माता भी आई है, माता जी भी आई है, एक बार और सुनो इनकी। माता जी बताओ, लग गया, पाँव टूट गया इधर। ये देखो भाई सही और जब- क्या सही है नेताजी, उतारो तो सही। नेताजी तो खुद काय को कर रहे उतारा हैं, जब उतरागा, जब यहाँ से कच्ची मिट्टी ले जाओगा और तैयारी करोगा, अगला या लौट ले आओ और या बनाओ। सही बात। चढ़ाने में आपका सहयोग है? हाँ, हमारा सहयोग मौका कर दीजिए बंद, बस मैं दिया हूँ, बस पूरी कॉलोनी संग है, पूरी आम जनता को संग है। सब दुनिया आपको भी सहयोग है साहब, धनदर साहब। सब दुनिया के संग साहब, और ये नहीं जाने क्या खुद जाना है। बताइए सर अभी। ऐसा है, ये मडावरे रोड की जो समस्या है ना, हाँ हाँ ये गंभीर समस्या है और बहुत समय से है। इस बारे में पहले भी स्थानीय अधिकारियों को भी कई बार अवगत करा जा चुका है और स्थानीय प्रशासन को भी ये समस्या जनता की नजर आती है, गंभीर समस्या है। दोनों तरफ तो आबादी बसी हुई है और बहुत सारे गांवों का कृषि उपज मंडी का रास्ता यहाँ होकर निकलता है, सारा रास्ता बंद हो गया। जो छोटे छोटे बच्चे हैं स्कूल जाने वाले वो भी नहीं जा पा रहे हैं, माता बहन जो मतलब बाजार के लिए जाती हैं अपने कार्यों के लिए वो भी नहीं जा पा रही हैं। लेकिन इससे संबंध में स्थानीय प्रशासन को कई बार अवगत करा दिया, आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। और अपन लोकतंत्र में शांतिपूर्वक ही अपनी बात रख सकते हैं, हिंसा के द्वारा किसी बात को नहीं रखा जा सकता। बिल्कुल। दूसरी बात यह, इस समस्या को लेकर मैंने खुद ने हाई कोर्ट में रिट लगाई थी, जिसमें आज हाई कोर्ट ने कलेक्टर को आदेश दिए कि 6 नवंबर से पहले समस्या का समाधान करें और कलेक्टर खुद हाई कोर्ट में उपस्थित हैं। यस ये आज हाई कोर्ट ने आदेश दिया, उसकी कॉपी आ जाएगी कल तक। सर आपने जैसे मंत्री जी भी आए, जवाहर सिंह बेडम आए, बिल्कुल, बेडम साहब को आप भी भी दिया साथ था। में थे, बिल्कुल है ना? और जब आपको आश्वासन दिया, क्या आश्वासन दिया था मंत्री मैडम साहब ने? ये कहा था कि ये समस्या गंभीर है और अतिशीघ्र इसका समाधान करवाएंगे, ये माननीय मंत्री जी ने कहा। जवाब दिया। बिल्कुल। अब इस पे जैसे ये युवक चढ़ा है, हमारे साथ में हमारे पटेल जी हैं। पटेल जी आप भी बताइए, आप भी साथ में थे उस दिन? मैं तो नरेश गुजर, मैं पटेल ही बोलता हूँ। पटेल तो बड़े होते हैं। हाँ 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 बताइए। पटकार जी, निश्चित रूप से राजस्थान की सरकार फेलियर है और विगत 2 वर्षों से ये समस्या यहाँ आम जनता के लिए नरक में बनी हुई है। प्रभारी मंत्री को भी अवगत कराया, मैं भी वहाँ था, जनता भी वहाँ साथ में थी और कलेक्टर को भी इस बारे में मैं अवगत करा दिया था पूर्व में। और कई हमारे पूर्व साथी भी यहाँ पहले इस टंकी पर चढ़ करके आंदोलन कर चुके, उनके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज हुआ है। पर दुख इस बात का है, सरकार और यह प्रशासन इस समस्या को गंभीरता से नहीं ले रहा है और भविष्य में ये जो पानी है कई लोगों को चोटल भी कर चुका है। मतलब ऐसा कोई दिन नहीं जहां लोग इस नरक में होकर के नहीं निकल रहे हैं। पर यहाँ के भाजपा नेता, उस दिन जब मैं प्रभारी से मिला तो मैंने अवगत कराया कि मेरे साहब यहाँ आयुक्त लगाओ और ये समस्या गंभीर है, एसडीएम साहब पे डबल चार्ज वो नहीं देख सकते। उन्होंने कहा निश्चित रूप से समस्या का समाधान करेंगे। और जिले के जो महामंत्री हैं दिलीप गुप्ता जी, उन्होंने ये कहा था कि हम मौके पे जाएंगे, पर मुझे ऐसा लगा कि बेचारे लोग देखते रहे कि मंत्री जी अब आए, तो 2 दिन निकल गए, 4 दिन निकल, महीनांत तक मंत्री जी के दर्शन ही नहीं हुए। तो बड़ी मतलब गैर जिम्मेदारी वाली बात है। मतलब जिले का महामंत्री और मंत्री की तरफ से आश्वासन दे रहा है कि मंत्री जी मौके पे जाएंगे, समस्या का समाधान होंगे, ना तो महामंत्री जी आए ना मंत्री जी आए। तो मैं समझता हूँ सरकार बिल्कुल फेलियर है और बिल्कुल ये गंभीरता से नहीं ले रही है। और निश्चित रूप से आने वाले जब चुनाव होंगे, 2 महीने बाद चुनाव है नगर परिषद के, इन लोगों को लगेगा कि वास्तव में ऐसे जो नाकारा निकम्बे कोई भी जनप्रतिनिधि हो या किसी भी सरकार हो, ऐसे लोगों को नहीं चुनना चाहिए, इसको सत्ता से बाहर कर देना चाहिए। ये स्थिति सामने आएगी। देखो आप भी कांग्रेस के कर्मठ कार्यकर्ता हैं और हमारे बीजेपी के भी कर्मठ कार्यकर्ता पप्पू गुजर हैं ये,
तो अभी आप दोनों कंसल्ट कर सकते हो, आपस में बात कर सकते हो, 1 to 1 भी कर सकते हैं आप कि सरकार कौन सी अच्छी है। बीजेपी कांग्रेस की बात नहीं है, समस्या का समाधान होना बहुत जरूरी है। सरकार कोई की भी हो, ये बात सरकार कोई की भी हो, आज हम जिम्मेदार पब्लिक ने बनाया तो हमारी जिम्मेदारी है पब्लिक की सेवा करना, जनता की समस्याओं को सुनना। अगर हम जनता की समस्याओं को और सेवा नहीं करेंगे तो आने वाले समय पब्लिक हमें नकार देगी। इसमें कोई बात ही नहीं, चाहे कांग्रेस हो बीजेपी हो, कोई भी हो। बताइए आप भी। वैसे मेरा मानना ये है, नरेश भाई हमारे बड़े भाई हैं, मैं नरेश भाई से निवेदन करूंगा, हिंडौन की जनता ने वोटों में फैसला कर दिया सबका। हिंडौन की विधायक अनीता जाटव को बना दिया और पार्टी की जो हार गई, तो इसका मतलब सबसे बड़े हमारे जिम्मेदार अधिकारी वही तो होंगे। तो जब अनीता जाटव जी से मैं निवेदन करूंगा आपके माध्यम से कि वो आए, अगर उनकी कोई अधिकारी नहीं सुन रहा या सरकार नहीं सुन रही, सरकार में हम जाएंगे अगर हम भाजपा में हैं तो। पहले विधायक जो चुना हुआ है हिंडौन का वो आए, फिर जो हमारे भाजपा से चुनाव लड़ी है राजकुमारी जाटव जी, उनको बुलाएंगे। फिर जो यहाँ से चेयरमैन है वो पहले कांग्रेस से थे, अब पता नहीं किस में पार्टी में गए। जहाँ भाजपा बसपा कांग्रेस कोई नहीं चलनी चाहिए। हिंडौन सिटी जो हिंडौन ये पुकार रहा है सभी हमारे लोगों से कि मुझे हिंडौन सिटी कब बनाओगे। आप लोगों ने मुझे हिंडौन नरक सिटी बना दिया है। हिंडौन सिटी को एक बहुत अच्छी हिंडौन स्मार्ट सिटी का दर्जा भी मिलने वाला है कुछ ही समय में, ऐसा सुनने में आया। मैं एक निवेदन कर दूंगा आपको, जब पूरा शहर डूब रहा था तो ऐसा नहीं कि शहर में कोई भाजपा नहीं है, कांग्रेस नहीं है, या जनता नहीं है, गरीब नहीं है, अमीर नहीं है, और पूरे शहर को बरसात से नुकसान हुआ। बाजार में व्यापारियों को नुकसान हुआ, कॉलोनी में पानी भरा, घरों में नुकसान हुआ। तो हमने आंदोलन चलाया, कुछ व्यापारी भी हमारे साथ में आए। जब उनको सरकार पर दबाव बना तो वो सरकार के साथ हो लिए। तो हमने ये सरकार पर दबाव बना करके डीपीआर बनवाई, करीब 70 करोड़ की डीपीआर। और 70 करोड़ की डीपीआर का मतलब है शहर का आगे जाके भविष्य में पानी से निजात, मतलब जो भराव है उसे निजात मिलना। डीपीआर बन गई, सारे कुछ हो गया, पर सरकार की जो जिम्मेदारी होनी चाहिए कि बजट घोषित करे और इस समस्या का समाधान। ये जो समस्या ये पानी निकासी की है, ये और कुछ नहीं है। पानी की निकासी अगर से कई व्यापार भी और डेवलप हो सकते हैं, पर दुख का विषय है जब मेन रोड मान लो आप स्टेशन की तरफ जाइए, आप दोनों तरफ पानी भरा है। अगर रात में अगर कोई महिला, अगर कोई बेचारी स्टेशन जाए तो पैदल कैसे जाए, वो सोच ही नहीं सके बात है। और सबसे बड़ी बात है, नगर परिषद जो जिम्मेदार यहाँ संस्था है उसके जो कर्मचारियों अधिकारियों को जो नहीं देख रहे, मतलब ऐसे जैसे बंदर आकर के बैठा, देखा नहीं एक बार बहुत